आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। 3 अगस्त 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें एक हिंदू मां के अपने स्वयं के अर्जित संपत्ति को उपहार देने के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता दी गई। यह निर्णय न केवल कानून की दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम है। आइए इस महत्वपूर्ण मामले की पूरी जानकारी समझते हैं। 1. केस का संक्षिप्त विवरण। सुशीला अग्रवाल नामक महिला ने 1988 में हैदराबाद के जुबली हिल्स में लगभग 1182 वर्ग गज का एक 3 मंजिला बंगला अपने पैसों से खरीदा था। सभी भुगतान उनके स्वयं के चेक से किए गए थे। दिसंबर 2022 में उन्होंने यह संपत्ति अपने बड़े बेटे को एक पंजीकृत गिफ्ट डीड के जरिए उपहार में दे दी, लेकिन उनका छोटा बेटा बजरंगलाल अग्रवाल अदालत गया और दावा किया कि यह संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की थी और उनके दिवंगत पिता ने यह संपत्ति खरीदी थी। उसने इस पर विभाजन का दावा किया। 3 पक्षों की दलीलें। याचिकाकर्ता छोटे बेटे की दलील। यह संपत्ति संयुक्त परिवार की थी और केवल मां की नहीं थी, इसलिए वह इसे अकेले उपहार में नहीं दे सकती थीं। प्रतिवादी मां और बड़े बेटे की दलील। यह सिद्ध किया गया कि संपत्ति पूरी तरह से मां की स्वयं अर्जित संपत्ति थी। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) का उल्लेख किया, जो एक हिंदू महिला को उसकी अर्जित संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देता है और उसे उपहार देने या वसीयत करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। 4. निचली अदालतों के निर्णय। ट्रायल कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट दोनों ने छोटे बेटे की याचिका को ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें कोई वैध कानूनी आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि छोटे बेटे ने पहले मां की वसीयत अगस्त 2022 में को स्वीकार किया था, जिसमें संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटने की बात थी, जिससे उसकी बाद की चुनौती और भी कमजोर हो गई। 5. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटिशन SLP को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने निचली अदालतों के निर्णय को ही अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि एक हिंदू महिला की स्वयं अर्जित संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है और वह इसे उपहार स्वरूप किसी को भी दे सकती है, चाहे वह बेटा ही क्यों न हो। 6 मुख्य कानूनी मुद्दे। 1. क्या यह संपत्ति वास्तव में मां की स्वयं अर्जित थी या संयुक्त परिवार की? 2. क्या बेटे की याचिका वैध कानूनी आधार पर आधारित थी? 3. क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) यहां लागू होती है? 7. निर्णय का प्रभाव और भविष्य की दिशा। हिंदू महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाना। यह निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि महिलाओं को उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अकारण पारिवारिक मुकदमों को हतोत्साहित करना। पूर्व स्वीकृति, जैसे कि वसीयत, के बाद विरोध करना अब अदालतों में स्वीकार्य नहीं रह जाएगा। स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन। अब यह तय हो चुका है कि स्वयं अर्जित संपत्ति का नियंत्रण उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे अर्जित किया है। अनावश्यक कानूनी विवादों में कमी। इससे ऐसे मामलों में न्यायालयों का समय बचेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिलेगा। यह फैसला केवल एक मां के अधिकार की जीत नहीं है, बल्कि हर उस महिला की जीत है जिसने अपनी मेहनत से कुछ अर्जित किया है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर अपडेट कभी मिस न करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।